नमस्कार दोस्तों, देखा आपने राहुल गांधी लालू यादव को एक गिलास में पानी देते हैं, फिर वे एक और गिलास में पानी भरकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को देते हैं। ये और बात है कि खड़गे ने पानी मांगा ही नहीं था, उन्हें जबरदस्ती दे दिया गया और उन बेचारे को मजबूरन पीना पड़ गया। ये भी और बात है कि पीछे से एक कार्यकर्ता शहजादे को पानी की छोटी बोतल दे रहा है, लेकिन उसे लेने की बजाय वे जबरदस्ती गिलास में पानी भरकर खड़गे को देते हैं। ये सब कैमरा पर रिकॉर्ड किया गया, उनकी फिर रील्स बनाई गई और अब उसके आधार पर बताया जा रहा है कि इसे कहते हैं संस्कार। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा के इस ट्वीट को देखिए अपनी स्क्रीन्स में, एंड इसको देखने के बाद पिक्चर एकदम साफ हो जाती है कि पानी पीआर के पीछे का उद्देश्य क्या था। आलोक शर्मा राहुल गांधी की उसी रील को शेयर करते हुए लिखते हैं कि संस्कार शाखा से नहीं परवरिश से आते हैं। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी बहुत संस्कारी हैं और ऐसा नेहरू गांधी परिवार की परवरिश के कारण ही है। Are you serious? जी हाँ, भले ही रॉबर्ट वाड्रा भले आदमी नहीं है क्योंकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के कई केसेस चल रहे हैं, लेकिन कोई भी भला आदमी यही कहेगा जो वाड्रा ने कहा। Are you serious? ऐसा इसीलिए क्योंकि नेहरू गांधी परिवार की परवरिश ऐसी तो दिखाई नहीं देती जैसा प्रोपेगेंडा कांग्रेस पार्टी कर रही है। नेहरू गांधी परिवार की परवरिश क्या वो नहीं थी जब इंदिरा गांधी की सहमति से संजय गांधी ने दलित नेता जगजीवन राम के बेटे सुरेश राम की न्यूड तस्वीरें राजनीतिक लाभ के लिए मीडिया में लीक की थी। दलित नेता का पूरा पॉलिटिकल करियर नेहरू गांधी परिवार खा गया। क्या ये संस्कार नेहरू गांधी का नहीं था? रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय गांधी ने अपनी मां इंदिरा गांधी के कई थप्पड़ मारे थे। क्या इन्हीं संस्कारों की बात कांग्रेसी नेता कर रहे हैं? संजय गांधी की मृत्यु हो जाने के बाद अपने बेटे राजीव गांधी को पॉलिटिकली सेट करने के लिए इंदिरा गांधी ने अपनी बहू मेनका गांधी के साथ जो किया, क्या वही संस्कार देश में कांग्रेस लाना चाहती है? रात में अकेली मेनका गांधी को इंदिरा गांधी ने धक्के मारकर निकाल दिया था और आज कांग्रेस एक गिलास पानी देने पर नेहरू गांधी परिवार के संस्कार की दुहाई देती है। तुम्हें शर्म है कुछ? आप कहेंगे कि यार इतना पीछे क्यों जा रहे हो? ठीक है, नहीं जाते। बेटे के संस्कार तो मां से आते हैं, तो देखते हैं कि सोनिया गांधी के संस्कार भले कैसे हैं। याद कीजिए, ओबीसी नेता सीताराम केसरी के साथ सोनिया गांधी ने क्या करवाया था। उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाने के लिए उनके साथ मारपीट की गई, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, उन्हें बाथरूम में बंद कर दिया गया था और जबरदस्ती उनसे इस्तीफा लिया गया था। क्या इन्हीं संस्कारों की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है? सोनिया गांधी की बात कर रहे हैं तो उन्होंने यूपीए के शासन के दौरान 10 साल कैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान किया, क्या वही संस्कार नेहरू गांधी परिवार का नहीं है? प्रधानमंत्री बनने के बाद भी डॉक्टर सिंह को लगातार 10 साल कोई निर्णय नहीं करने दिया गया। उनके सिर के ऊपर एनएसी बनाकर सोनिया गांधी बैठी रही। देश के लगभग सभी बड़े निर्णय सोनिया गांधी क्या करती थी। विदेशों से जो भी ऑफिशियली विजिट पे आता था वो सोनिया गांधी से पहले मिलता था, जबकि पीएम मनमोहन सिंह थे, फिर भी वे बेचारे सोनिया गांधी के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। क्या ये उनका अपमान नहीं था? परिस्थितियां ऐसी बनाई गई कि वे चाहकर भी कई बार बोल नहीं पाते थे, चुप रहते थे। उनका नाम मौन मोहन सिंह पड़ गया था और वे इस बात को स्वीकार भी करते हैं। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख। अब बात सोनिया गांधी तक आई गई है तो जरा राहुल गांधी जी की भी बात कर लेते हैं। राहुल गांधी को संस्कारी बताने वाले कांग्रेसी बताएंगे कि जब उन्होंने कैबिनेट से पास अध्यादेश फाड़ा था तो वो कौन सा संस्कार था। कांग्रेस पार्टी शायद ये नहीं बता पाएगी कि वो किसकी परवरिश है जिसके कारण आज भी दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को राहुल गांधी ने शोकेस के तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष बना रखा है। पार्टी के सभी बड़े फैसले राहुल गांधी करते हैं, लेकिन नाम यह है कि खड़गे अध्यक्ष हैं। लेकिन खड़गे अध्यक्ष जरूर है, लेकिन बटम यहीं से चलेगी। बटन अच्छा। हाँ, रिमोट यहीं से चलेगा। राहुल का ही और सोनिया का ही रिमोट चलेगा, दूसरा का रिमोट चल ही नहीं सकता। हाल ही में हमने देखा कि कर्नाटक में आदिवासी मंत्री केएन राजन्ना को राहुल गांधी ने फोन करके निकलवा दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी के कथित वोट चोरी अभियान पर सवाल उठाए थे। सवाल है कि राहुल गांधी ने किस अधिकार से उन्हें निकलवाया? वे ना राष्ट्रपति हैं, ना प्रधानमंत्री हैं, ना मंत्री हैं, ना ही कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, फिर कैसे निकलवा दिया? सवाल तो ये भी है कि क्या ये खड़गे का अपमान नहीं है? यही परवरिश है नेहरू गांधी परिवार की। अब आप इस फोटो को देखें। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक हैंडल से ये फोटो पोस्ट किया है। इसमें दो बातें हैं और दोनों ही नेहरू गांधी परिवार के संस्कार दिखाती हैं। पहली तो ये कि फोटो में राहुल गांधी को जन नायक बताया गया है। सवाल है क्यों? पूरा देश और विशेष तौर पर बिहार के लोग ये बात जानते हैं कि देश में सिर्फ एक ही जननायक हुए हैं, वो हैं कर्पूरी ठाकुर, जो कांग्रेस के लगाए आपातकाल के दौरान जेल में रहे और जिन्हें मोदी सरकार ने 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया।
अति पिछड़ित जाति के कर्पूरी ठाकुर के नाम के साथ जननायक एक पदवी की तरह है, लेकिन राहुल गांधी उनकी पदवी भी चोरी कर लेना चाहते हैं। क्या यही उनके संस्कार है, यही उनकी परवरिश है? वैसे भी ये एक सवाल पूछा जा सकता है कि राहुल गांधी को जननायक कांग्रेसी किस आधार पर बार बार बताने लगते हैं। आज तक उन्होंने सरकार में कोई जिम्मेदारी नहीं ली, कोई काम नहीं किया, जबकि वे चाहते तो यूपीए 2 के दौरान सरकार में शामिल होकर लोगों की सेवा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। कह सकते हैं कि आज तक उनकी खुद की कोई योजना, कोई नीति, कोई ऐसा निर्णय लागू नहीं हुआ जिससे बड़े स्तर पर लोगों को प्रभावित किया हो या फिर उन्हें कोई लाभ पहुंचाया हो, जिससे लोग उनके पीछे चल दिए हो। ऐसा भी नहीं है कि राहुल गांधी किसी गरीब परिवार में पैदा हुए हो और जनसेवा के अपने कार्य के कारण यहां तक पहुंचे हो, लंबा संघर्ष करके कहीं पहुंचे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर वे जननायक कहां से बन गए? क्या ये अति पिछड़े कर्पूरी ठाकुर जी का अपमान नहीं है जो उनसे कांग्रेस शहजादे जननायक की पदवी भी छीनना चाहते हैं? निश्चित तौर पर है, और यही नेहरू गांधी परिवार की परवरिश है, यही संस्कार है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। इसी फोटो से दूसरा सवाल ये उठता है कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग क्यों काट दिया? केसरिया देश में सनातन का प्रतीक है और पार्टी अपने ऑफिशियल हैंडल पर उसी केसरिया को काट देती है। क्यों? राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीकों का ऐसा अपमान ही क्या नेहरू गांधी परिवार की परवरिश है? सनातन विरोधी संस्कार ही क्या नेहरू गांधी परिवार की परवरिश है? दोस्तों, एक बात बहुत ध्यान से समझिए, किसी भी नेता के संस्कार कैसे हैं, उसकी परवरिश कैसी रही है, ये तब पता चलता है जब उसकी पार्टी सरकार में होती है। और सरकार में रहते हुए नेहरू गांधी खानदान के संस्कारों की सूची आपने अभी देख ली। ऐसे में कांग्रेस को संस्कार और परवरिश पर बात करने से पहले जरा नेहरू गांधी परिवार के राजनीतिक इतिहास को भी जरा टटोल लेना चाहिए कि इनके संस्कार कैसे हैं, कर्म कैसे हैं। और जहां तक बात संघ की है, आरएसएस की है, शाखा की है, तो कम से कम आज तो ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि संघ के संस्कार क्या हैं। पूरा देश और पूरी दुनिया पीएम मोदी को देखकर ये जान गया है कि संघ के आदर्श कैसे होते हैं, संघ के संस्कार कैसे होते हैं। पूरी दुनिया अटल बिहारी वाजपेयी, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे हमारे, उनके भी पहले देखकर समझ चुकी है कि संघ के संस्कार क्या हैं। खैर, राहुल गांधी ने कैमरे पर रील बनाने के लिए खड़गे को जबरदस्ती पानी पिला दिया और कांग्रेस इसे नेहरू गांधी परिवार के परवरिश बता रही है। इस पर आपको क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।